सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है लिमिट्स चैप्टर का। ठीक है, तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। इसको एक बार ट्राई कर लो। ये सवाल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए डाला था। इसका सलूशन मैंने वहाँ पे अपलोड नहीं किया। मैंने सोचा इसकी वीडियो बना देते कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसको सॉल्व एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। और यहाँ पर इसमें ना आपको एक अच्छा खासा चैलेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली होगी। तो देखो भाई, इसको सॉल्व अगर करना है तो देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है लैम्डा। ठीक है, एंड उस पर लिमिट लगी हुई है n टेंड्स टू 0 और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्लियर है? एंड हमें बोला है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर y इन दिस इक्वेशन इज़। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई हमें कुछ चीज़ें निकालनी है और आंसर निकल जाएगा। लैम्डा का ये जो लिमिट है, इसमें अगर मैं इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लूँ तो मोस्ट पार्ट इस सवाल का सॉल्व हो जाएगा। इस डिनोमिनेटर में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई आप इसको ना, अगर आप इसको थोड़ा देखने की कोशिश करो, ठीक है, एंड सोचने की कोशिश करो कि ये आखिर है कैसा, तो आपको थोड़ा एक अंदाज़ा टाइप लग जाएगा कि ये कैसा है। इसको अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि ये समेशन r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लेट से मैं कह रहा हूँ कि पहला r मेरा ये है। ठीक है, तो r इक्वल टू n-1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? ये तो 1 तक जा रहा है। क्लियर है? समेशन है, मैं तो लिख तो किसी भी साइड से रख सकता हूँ। हो सकता है कि मैं r यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसमें मान लो कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसको लिख देते हैं r इक्वल टू 1 से लेकर n-1। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ़्ट समेशन को लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें समझना है कि देखो, जब r की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एक समेशन है 1/k का। जब k जो है वो तुम्हारा स्टार्ट किससे हो रहा है? r+1 से, और जा रहा है n तक। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे आ जाता है कि भाई r, और यहाँ पर एक समेशन अंदर बन रहा है 1/k टाइप, कि k जो है वो स्टार्ट कर रहा है r+1 से एंड जा रहा है n तक। तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर है लैम्डा वाली लिमिट का। अब जब मेरे पास ये d जो कि डिनोमिनेटर है, ये समेशन के टाइप का मैंने लिख दिया। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकता हूँ? क्या मैंने इस फॉर्म को लिखकर मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ? नहीं। क्या आपने इसको सॉल्व करना कहीं पे सीखा है? नहीं सीखा होगा मोस्टली। तो हमें यहाँ पर इस समेशन को ऐसे लिखकर कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो क्या करें? इसका मतलब ऐसे अगर मैं समेशन को लिखने की ट्राई कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दूसरी तरीके से समेशन को लिखने की अगर हम ट्राई करें तो शायद फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करो कि मैंने क्या किया था, इस पहले वाले जब मैंने पहली वाली ये बात करी कि समेशन और समेशन, तो इसमें मैंने r माना था ये बाहर वाला। ठीक है, जैसे n-2 हो गया, n-3 हो गया, ये 1 हो गया, इसको मैंने r माना है ना, इसको मैंने बाहर रखा। ठीक है, मतलब ये इनटू ये है। ठीक है, और इस पूरे पे समेशन लगाए। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मेरे पास एक डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए कि अगर मैंने बाहर वाले को r माना तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेट्स से अगर मैं अंदर वाले को r मानूं तो क्या मुझे फ़ायदा होगा? ये होती है अप्रोच सोचने की। तो चलो भाई, इसको हम हटाते हैं और अब हम सोचेंगे भाई अंदर वाले को बाहर लेकर आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 1/n, ये 1/n, ये 1/n, ये 1/n। ठीक है, इसको ग्रुप कर दो। ठीक है, तो क्या बन गया? 1/n कॉमन हो गया और बन गए यहाँ पर 1 + 2 + ऐसे डॉट 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 प्लस n-1। क्लियर है? समझो बात को। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये 1/n हो गया, ये 1/n हो गया, ये 1/n हो गया, ये 1/n हो गया। इन सबको मैंने ग्रुप कर दिया।
क्लियर है? अच्छा, तो वैसे ही अगर मैं 1/n-1 को ग्रुप करूँ तो क्या बनेगा बताओ मुझे। एक तो यहीं पे दिख गया होगा ये वाला, है ना, इधर 1 आएगा प्लस फिर इससे पहले वाला भी होगा क्योंकि यहाँ तक तो चल रहा है n-3 तक, तो 2 3 ऐसे करते करते n-3 आएगा। फिर n-2 में भी दिख रहा है मेरे को तो, है ना, तो n-2 भी आएगा। n-1 में नहीं है ना, तो बस ठीक है n-2 तक आ गया। क्लियर है? वैसे ही तुम इसको करते जाओगे और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में तुम्हारे पास यहाँ पे 1/2 आएगा एंड 1/2 इससे पिछली टर्म में नहीं होगा क्योंकि तुमने ऑर्डर देख लिया, ठीक है, सीक्वेंस देख लिया है, तो 1/2 इंटू यहाँ पर 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो तुमने यहाँ पर पूरे डिनोमिनेटर को लिखने का दूसरा मेथड निकाल लिया। क्लियर है? अब इसको समेशन लिखने की कोशिश करो तो बनेगा कि ये 1/r इक्वल टू 2 से n एंड समेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई में अंदर ही है, ठीक है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेकर r-1 तक k। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना आता है, एटलीस्ट ये अंदर वाली चीज़। ठीक है, तो कम से कम मेरे को कुछ तो सॉल्विंग हो पा रही है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये वाली चीज़ सही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर हरे से हाईलाइट कर दिया है कि ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सबको फॉर्मूला याद होगा कि ये आ जाएगा r-1 डायरेक्टली और उसका एक एडिशन कर देंगे तो r-1 + 1 r बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनटू में हमारे पास 1/r है, इसको भी यहाँ पर अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1/r, r का फैक्टर कट गया तो तुम्हारे पास ये डिनोमिनेटर बना समेशन r इक्वल टू 2 से लेकर n r-1/2। ठीक है, अब तुम इसको अगर ध्यान से देखोगे r-1 को एडजस्ट करोगे इस समेशन के साथ तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू r इक्वल टू 1 से लेकर n-1 r/2, है ना, सही बात। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ सेम ही है, कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पर -1 को हटाकर ऊपर ले गया और नीचे ले गया। क्लियर है? तो हमने जैसी ये चीज़ समझ ली, अब इसका आंसर भी आसान है, इस 2 को बाहर ले जाओ और फिर से ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या बन गया 1/2 r इंटू r+1/2। तो यहाँ पे आपके पास आ गया r इंटू r+1/4। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पर सॉरी r नहीं आएगा ना, n आएगा, n आएगा ना, एक मिनट n भी नहीं आएगा, n-1 था ना, n-1 इंटू n आएगा। ठीक है, n इंटू n-1, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या बोला था, लैम्डा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब मैं अगर ऊपर ही लैम्डा को लिख दूँ, लैम्डा मेरे पास क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 है, ऊपर मेरे पास क्या है sin n² डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो ऊपर वाला sin n² है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली n² लिख सकता हूँ, जो कि मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी साइन की कोई भी टर्म आती है विद n टेंड्स टू 0 तो आप उसको ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बहुत ईजीली लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट 4 बन जाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैंने साइन को n² कर दिया तो n² हमारे दोनों ऊपर और नीचे डोमिनेटिंग फैक्टर है, उनको कैंसिल आउट करो, कोफिशिएंट लिख दो, सीधा आंसर। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे ही हमारे पास ये आया, अब हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है अंदर वाली चीज़, ये वाली, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। लैम्डा की वैल्यू 4 आ चुकी है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये अंदर वाली लिमिट है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस लिमिट को अंदर ले जाओ, क्योंकि पावर पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, लिमिट यहाँ पे ले जाओ, अंदर ले जाओ। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे,
ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर y कॉमन आउट हो गया, x-3 बन गया, ठीक है। और नीचे अगर तुम देखोगे tan है और साइन इन्वर्स है। जैसे हमने यहाँ पर करा ऊपर कि भाई साइन n स्क्वायर था, उसको n स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट करा, सिमिलर केस यहाँ पर होने वाला है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस अंदर वाली चीज़ को देखते हैं। इधर y² कॉमन निकल गया, x-3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ज़ीरो वाला फैक्टर है, मतलब ये पूरी अंदर वाली चीज़ ज़ीरो को टेंड कर रही है क्योंकि x टेंड्स टू 3 है। इसका मतलब हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि देखो भाई ये जो tan ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब tan के अंदर कुछ है और समथिंग जो है वो टेंड्स टू 0 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं समथिंग में, ठीक है। तो अंदर कुछ भी हो, अगर वो 0 को टेंड कर रहा है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली वही लिख सकते हो। सिमिलरली विद साइन इनवर्स, कि अंदर कुछ भी है, अगर वो टेंड्स टू 0 है तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके समथिंग ही लिख सकते हो। जैसे ही आप इस चीज़ को समझ गए, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 1/9 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर y टाइम्स x-3 डिवाइडेड बाय, आपने अप्रॉक्सीमेट करा फिर अप्रॉक्सीमेट करा तो नीचे बन गया y² x-3। इधर लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू 3 एंड इस सब की पावर क्या है 4। अब आप आराम से जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लिमिट को अनडेटर्मिनेट बनाने का, उसको कैंसिल आउट कर दिया आपने x-3, एंड y को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो इंटीजर y, ठीक है। तो y की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, y का एक फैक्टर आपने काट दिया तो 1/y की पावर 4 इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आपके पास y की पावर 4 है वो आपके पास 9 आ गया, एंड y की पावर स्क्वायर मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट को 2 बार करोगे या फिर समझ लो सीधा कि 1/4 पावर करोगे दोनों तरफ, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस, ठीक है। ये तुम्हारे पास आंसर आएगा। y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक प्लस में एक माइनस में। अब तुम्हारे पास क्या था, हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब हमें लास्ट में समझनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, सोच के देखो। कुछ वीडियो पहले हमने जेई एडवांस का एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है, एंड शायद कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे उसको। देखो ये उस क्वेश्चन के थोड़ा रिलेटेड है, उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा रेफरेंस दे दूँ। जेई एडवांस 2014 का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था वो, कि देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पर तुम देख रहे हो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा -9 की पावर 1/4, लेकिन एक्चुअली ये रिजेक्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ। देखो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी बात क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो अंदर वाली क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि देखो भाई ये जो 4 है ये एग्जैक्ट 4 नहीं है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट टू 4। अगर इसकी राइट हैंड साइड वैल्यू की बात करें तो हमारे पास आता है कि भाई ये 4.000.001 है, एंड अगर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यू की बात करें तो ये 3.999.9 है। तो इससे पता लगता है कि भाई ये एग्जैक्ट 4 नहीं है जिसको लेकर हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात क्या हो गई कि भाई देखो ये 4.0001, इसको अगर तुम फ्रैक्शन में लिखोगे तो पॉइंट हटा के नीचे तुम्हारे पास 10,000,000 आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा है कि ये अपनी लोएस्ट फॉर्म है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तुम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर इवन है, एंड जब भी ऐसा होता है, ठीक है, जब भी इवन ऐसा आ गया डिनोमिनेटर किसी पावर का, अगर पावर फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर इवन है, तो एक रूल होता है बहुत सिंपल सा कि भाई वो कभी भी रियल नंबर के बराबर नहीं आ सकता अगर बेस नेगेटिव है, ठीक है।
और वैसे ही सिमिलरली इसके साथ हो जाएगा भाई, इसको फ्रैक्शन में लिखो 3999 डिवाइडेड बाई 0,0,0,0 तो ये लोएस्ट फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इवन है, तो इसके साथ भी सेम बात है कि भाई अगर बेस जो है, ये हमारा बेस है ना, जो ग्रीन सा हाईलाइट हो रखा है, ये वाला हमारा बेस है, ये अगर मान लो नेगेटिव हो गया, इसकी पावर दोनों की फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर इवन है, तो ये 1/9 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। तो इधर से बात आती है कि भाई जो इसका बेस है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड अगर तुम ऑब्ज़र्व करो कि भाई अगर हमने y की नेगेटिव वैल्यू ले ली, समझ रहे हो, y की अगर हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, यहाँ पर तुम देख सकते हो नीचे y² है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x-3 तो वैसे ही कट रहा है, y अकेला है यहाँ पर, अगर ये चीज़ नेगेटिव हो गई तो पूरा बेस नेगेटिव हो जाएगा एंड एक वैलिड सोल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई y = -9⁴ इज़ एलिमिनेटेड या फिर रिजेक्टेड कह लो। तो जैसे ही हमने ये चीज़ कह दी, अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास एक लौता सोल्यूशन क्या बच गया, 9⁴ जैसे ही हमारे पास ये लौता सोल्यूशन बन गया, भाई लीस्ट वैल्यू क्या होती है कि भाई मेरे पास तो एक ही सोल्यूशन है तो उसको लीस्ट कह लो। तो बस आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो 9⁴ हो जाता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3⁴ हो जाता है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड आई होप सो कि ये ना, मेरे को एक्चुअली ऐसा लगा कि जेईई एडवांस 2014 की प्रॉब्लम लगभग सब ने देखी है एंड अगर उस क्वेश्चन को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन काफ़ी बच्चे भूल चुके होंगे इस चीज़ को। तो एक रिवीजन पर्पस से कि ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, क्योंकि देखो लैम्डा एग्जैक्ट है ही नहीं, बेसिक बात ये है, लैम्डा पे खुद लिमिट लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है, हमने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, क्लियर है, बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकाली।